मौसम के बदले मिजाज की दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। कई इलाकों में अगले 2 घंटे मौसम अचानक बदल सकता है। गाजियाबाद, पूर्वी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो रही है और बारिश के साथ बिजली चमकने और तेज गरज सुनाई दे रही है। यहाँ पर मौसम विभाग ने राजधानी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक कुछ इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बारिश के दौरान सड़कों पर विजिबिलिटी भी कम होने से जाम लगना शुरू हो गया है। जब कुछ देर पहले बारिश शुरू होने वाली थी, उससे पहले दिल्ली एनसीआर में काले घने बादल आसमान में छा गए थे और बिल्कुल अंधेरा एक तरह से हो गया था और उसके बाद झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद अंधेरा दिल्ली एनसीआर में छा गया। मौसम विभाग ने बारिश के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है और अब कुछ देर की बारिश के बाद तस्वीरें आपके सामने हैं। हर जगह जल भराव नजर आ रहा है और ट्रैफिक सड़कों पर अब रेंगता हुआ नजर आ रहा है। तो कई निचले इलाके ऐसे हैं जो यमुना के आसपास हैं, वहां पर पानी का स्तर काफी बढ़ गया है और अब गाड़ियों को दिक्कत आ रही है। और दिल्ली के संगम विहार की अगर बात करें तो यहाँ से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज बारिश के बाद जल जमाव देखने को मिला और पानी में डूब गई एक स्कूल की वैन। बच्चों ने यहाँ पर अब धक्का लगवाते हुए बच्चों का वीडियो सामने आया है। राजधानी दिल्ली के संगम विहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब बारिश के बाद इस तरह की स्थिति पैदा हुई कि घुटनों तक पानी यहाँ पर भर गया है इस इलाके में और जब स्कूल की वैन यहाँ पर बंद हुई तो बच्चों को ही वैन से उतरकर उसे धक्का लगाना पड़ा। तो कुछ देर की ये बारिश थी और उसके बाद की ये तस्वीरें आपके सामने। आप हालत देखिए क्या हुई है। यहाँ पर घुटनों तक पानी में बच्चों के पैर जो है वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जिस वैन से वो स्कूल से घर और घर से स्कूल जाते हैं उसी वैन को अब बच्चों को मजबूरन धक्का लगाना पड़ा क्योंकि वो बंद हो गई, क्योंकि सड़कों पर पानी इतना भर गया कि गाड़ी का निकलना वहां से मुश्किल हो गया और गाड़ी फिर वहां पर खराब हो गई। और उसके बाद ये स्थिति पैदा हुई कि छोटे छोटे स्कूली बच्चों को ही अपनी वैन को धक्का लगाना पड़ा है। और ये सिर्फ एक इलाके का हाल नहीं है, दिल्ली एनसीआर के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर ये स्थिति पैदा हुई है। कुछ देर की बारिश होती है और उसके बाद यही नज़ारा देखने को मिलता है। निकासी सही तरीके से नहीं हो पाती और जिसके बाद जगह जगह पानी जमा होना एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। और उसी की बानगी एक है ये तस्वीरें जो दिल्ली के संगम विहार की हैं, जहां पर स्कूली बच्चों को अपनी ही वैन से उतरकर उसे धक्का देना पड़ा है क्योंकि वैन बंद हो गई। आप लोगों को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा? अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है और बाकी जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है। यहाँ पे 4 बूंद भी गिरी होती है, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। अच्छा, मगर यहाँ पे देख रहे हैं कि स्कूल वैन भी बंद हो जा रहे हैं, धक्के मार रहे हैं। आप लोग पेरेंट्स कितना दिक्कत का सामना कर रहे हैं? पेरेंट्स को करना पड़ता है। लाइक जब मेरी मम्मा जॉब करती थी ना, तब वो आती थी ना रात को बारिश में, तब इससे ज्यादा पानी भर जाता था। बस हमारी थोड़ी वो मजबूरी थी यहाँ पे रहने की, तो फिर क्या कर सकते हैं, अब रहना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। अब यहाँ संगम विहार का तो यही हाल है, सरकार कुछ करेगी नहीं। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? तो तस्वीरें देखिए आपने, दिल्ली में सिर्फ कुछ ही देर की बारिश हुई है और हालत आप देखिए कि कैसे कई इलाके बाढ़ जैसे हालात होते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर निकासी ठीक नहीं होने के चलते ये दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ रही है। दुर्गा विहार की तस्वीरें हैं। यहाँ पर पानी इतना भर गया कि बच्चों को कमर तक पानी से यहाँ पर गुजरना पड़ा है। तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए, और स्कूली बच्चे हैं, यूनिफॉर्म में हैं, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि कमर तक पानी में से निकल कर उन्हें जाना पड़ा। तो आज सोमवार का दिन है, आज वर्किंग डे है और ऐसे में बच्चे स्कूल को जा चुके हैं, लोग अपने दफ्तरों को जा चुके हैं और अब लौटना, चाहे वो स्कूल की छुट्टी के वक्त का वक्त हो, चाहे दफ्तर से लौटने का वक्त हो, मुश्किल होने जा रही है। तो ध्रुव विहार, दुर्गा विहार और संगम विहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और नज़ारा एक जैसा है, हालात एक जैसे हैं। कुछ देर की बारिश और पानी जमा हुआ नजर आ रहा है। एक मिनी ट्रक आप देख सकते हैं, वो भी उसके टायर पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और ध्रुव विहार में भी आप देखिए यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही किस तरह से हो रही है। सड़कें दरिया बन गई हैं यहाँ पर।
और अब आप हाल देखिए दिल्ली के सदर विहार का। ये दिल्ली का बहुत बड़ा मार्केट है जहां पर भारी बारिश के बाद इस तरह से पानी में डूबे हुए लोग नजर आ रहे हैं। बाजार पानी से लबालब यहाँ पर नजर आ रहा है। घुटनों तक पानी में डूबे हुए लोग यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। बड़ा मार्केट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ होती है। दिन भर लोगों का आना यहाँ पर लगा रहता है। थोक का मार्केट है ये। तो ऐसे में अब स्थिति यहाँ पर देखिए सदर बाजार की, यहाँ पर क्या स्थिति पैदा हुई है। और अब दिल्ली के दिल की बात करते हैं। कनॉट प्लेस की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे सड़क किनारे धीरे धीरे पानी का जमाव बढ़ता नजर आया है और गाड़ियों की रफ्तार पर फिर ब्रेक लग गया क्योंकि सड़कें लबालब हो गई यहाँ पर पानी भरा हुआ पानी से, और उसके बाद गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीरें, ये भी भीड़भाड़ वाला इलाका है। मार्केट, रेस्टोरेंट, ऑफिस सब कुछ है यहाँ पर। और ऐसे में अब यहाँ से गुजरना लोगों के लिए मुश्किलों से दो चार होने के बराबर है। चलता रहे, पानी भरा हुआ दिखा दी, लाइन नहीं। तो कनॉट प्लेस की तस्वीरें आपने देखी, उसके पास जनपद की क्या स्थिति है, आंखों देखा हाल बता रही है हमारी सहयोगी अनुष्का गर्ग। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जनपद के पास है, जहां से कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीते 1 घंटे से दिल्ली एनसीआर में आप देख सकते हैं बारिश हुई है। काफी तेज मूसलाधार बारिश होने के बाद किस तरीके से यहाँ जल जमाव देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सैफ अंसारी। सर, थोड़ी देर ही बारिश हुई और इस तरीके से आप देखिए जल जमाव देखने को मिल रहा है। जी मैडम, बहुत परेशानी होती है। अब देखिए गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाता है, हर चीज़ के लिए दिक्कत होता है ना। अब देखिए कि किसी को कहाँ ऑफिस जाना है, किसको कहाँ जाना है, सबको दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ें देखना चाहिए। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ यहाँ जल जमाव देखने को मिल रहा है। कुछ दुकानों की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये जनपद का फेमस तिब्बत मार्केट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ जल जमाव जो है वो देखने को मिल रहा है। घुटने भर पानी जो है यहाँ पर भरा नजर आ रहा है। आगे हम देख रहे हैं कि एक वाटर पंप लगाया जरूर गया है पानी को सोखकर बाहर निकालने के लिए, लेकिन सिर्फ 1 घंटे की बारिश ने इस जगह की पोल खोल दी है। बहुत सारे दुकानदार जो यहाँ पर हैं उनके मुताबिक ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार भी जब तेज बारिश हुई तो इसी तरीके से जल जमाव जो है वो देखने को मिला है। कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? दुकान में उत्तम सिंह नाम है मेरा। दुकान है, खुल नहीं पा रहा, पानी अंदर सारा सामान खराब हो जा रहा है। ऐसे 20 साल से हो रहा है। जब मर जाओ 2 साल में 4-5 बार ऐसे ही होता है। कभी आप लोगों ने कंप्लेंट की है? कंप्लेंट किया, बहुत बार किया। हमारे प्रधान जी ने कंप्लेंट किया, मगर कुछ सुनने वाला ही नहीं है। और ये होटल वाले अपना गंदा पानी छोड़ देते हैं यहाँ से सीधा, वो पानी सारा आ जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। आगे अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो वाटर पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ से पानी बाहर निकालने के लिए, लेकिन फिलहाल की तस्वीरों में साफ आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से दुकानों के अंदर पानी जाता नजर आ रहा है। और दुकान में जितने भी शॉपकीपर्स हैं उन्होंने भी इस पर एतराज़ जताया है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई बार कंप्लेन करने के बावजूद भी हर साल बारिश के मौसम में इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से आवाजाही के साथ साथ दुकान खोलना भी लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन स्टीफन एंथनी के साथ मैं अनुष्का गर्ग, एनडीटीवी। तो दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब जमीन पर हकीकत देखने जाओ तो स्थिति वैसी की वैसी नजर आती है जस की तस। जनपद का हाल आपने देखा, अब जरा आप दिल्ली के बारापुला का हाल भी देख लीजिए। यहाँ पर कुछ ही मिनटों की बारिश के बाद पूरा पुल जो है वो पानी से लबालब भरा हुआ नजर आया। और यहाँ पर गाड़ी चलाना अपने आप में बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार यहाँ पर अपने आप में बहुत धीमी हो जाती है। और ऐसे में लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मुश्किलों भरा सफर साबित हो रहा है। बारापुला का हाल आप देख रहे हैं। सड़क यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी में सड़क तब्दील हो गई है कुछ ही देर की बारिश के बाद। स्लो हो गया है, जाम हो गया है। और एम्स से अगर आप ISBT वो सराय काले खान की तरफ आ रहे हैं तो इस तरीके से आपको। तो कुछ देर की बारिश ने राजधानी दिल्ली का क्या हाल कर दिया, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंडी हाउस पे आंखों देखा हाल हमारे सहयोगी का देखिए हिमांशु शेखर के जरिए। पूरे दिल्ली एनसीआर इलाके में तेज बारिश हो रही है। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, नोएडा तक अधिकतर जो इलाके हैं वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में हूं। मेरे पीछे ये मंडी हाउस का इलाका है और आप देख सकते हैं कि
सड़कों के किनारे पानी का जो जल भराव है वो शुरू हो चुका है, वाटर लॉगिंग शुरू हो चुकी है, गाड़ियां जो हैं वो धीमी पड़ गई हैं, उनके ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो धीरे हो गई है। और क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है पिछले कुछ समय से, और इसका असर जो है वो ट्रैफिक पर पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि सड़कों के दोनों तरफ पानी भरना शुरू हो गया है और इसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ती जा रही है। और यही तस्वीर पूरे दिल्ली एनसीआर इलाके में जगह जगह दिखाई दे रही है, जहां पर ट्रैफिक जैम लगना शुरू हो गया है। दरअसल इस पूरे मॉनसून सीज़न के दौरान एक पैटर्न रहा है, मॉनसून काफ़ी रुक रुक कर इस सीज़न में आया है दिल्ली एनसीआर इलाके में, और इसकी वजह से जो अनियमितताएं हैं मॉनसून की वो काफ़ी दिखाई दी हैं। एक समय था जब काफ़ी दिनों तक 2 से 3 हफ्ते तक कोई बारिश नहीं हुई, फिर अचानक जो इंटेंसिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है बारिश की, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव इस मॉनसून सीज़न में दिखा है। और यही तस्वीर जो है आपको अभी कैमरे पर दिखाई दे रही है। काफ़ी तेज़ बारिश, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है पूरे सेंट्रल दिल्ली इलाके में, और जगह जगह पानी जमा होना सड़कों के किनारे शुरू हो चुका है, और इसकी वजह से जो ट्रैफिक और जनजीवन है वो बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मंडी हाउस से मेरे कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। हमारी 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। हमारे साथ कनिका जुड़ रही है मूलचंद से, और हमारे साथ अनुष्का भी जुड़ रही है इस वक्त। कनिका, पहले आपके पास आना चाहूंगी, तस्वीरें दिखाइए इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि हम जहां पर इस वक्त नजर डाल रहे हैं, कुछ ही देर की बारिश के बाद दिल्ली में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिल्कुल अदिति, लगातार जिस तरह से बारिश का सिलसिला लगभग 1 से 1.5 घंटे का देखने का मिला, उसके बाद वो तस्वीरें नजर आती हैं जो तमाम दावों की अलग एक हकीकत को बयां करती है। और वो हकीकत ये है, देखिए किस तरह से सड़क है और सड़क पे भरता हुआ पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। तमाम जो पूरे साल दावे किए जाते हैं कि सड़क व्यवस्था को ठीक कर दिया गया है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ की तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से आम लोग यहाँ पे परेशान हैं। देखिए किस तरह से गंदा पानी जो है वो यहाँ पे भरा हुआ है। ये जो इलाका है वो महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रूट रहता है। इसके अलावा देखिए एक तरफ जो है जीके का रास्ता है, यहाँ से लोग जीके की तरफ जाते हैं, और दूसरी तरफ मूलचंद की तरफ लोग जाते हैं। ये इलाका बहुत व्यस्त इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं सड़क की वो अपने आप में बयां करती हैं कि पानी तो भरा हुआ है, लेकिन गंदगी जो है वो लगातार यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसके कारण जो है तमाम लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो गाड़ियां यहाँ पे जा रही हैं वो भी पानी में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बिल्कुल दिल्ली की तस्वीरें अपने आप में ये बयां कर रही हैं अदिति कि जो दावे तमाम किए जाते हैं सरकार द्वारा कि अब हमने स्थिति को बेहतर कर दिया है, स्थिति वहीं की वहीं है। और कई जगहों पे ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरह की परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। करीबन 1 से 1.5 घंटे की बारिश जो है 11 बजे से 12:30 बजे के आसपास हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे दिन बारिश होगी, अभी बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन भरता हुआ पानी और ये गंदगी दिखाती है कि दिल्ली में किस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से गंदा पानी जो है वो यहाँ पे भरा हुआ है। और इस तरह की तस्वीरें जो हैं केवल एक इलाके की नहीं है, दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीरें जो है इस तरह की दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे गंदगी भी है, पानी भरा हुआ है, आम लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। और अब से कुछ देर बाद तो स्कूल का टाइम हो जाएगा, जहाँ पे बच्चे निकलेंगे स्कूल से, तो जाहिर सी बात है परेशानी का जो संकट है वो दिल्ली वासियों पे वैसे के वैसा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अब यहाँ पर परिजनों को चिंता अपने स्कूली बच्चों को लेकर होगी जिन्हें वापस लौटना है, और हर जगह पानी भरा हुआ है। अनुष्का, आपके पास अब आएंगे, क्या कुछ आप देख पा रही हैं और प्रशासन क्या कोशिशें कर रहा है जल जमाव से निपटने के लिए? बिल्कुल अदिति, हमने देखा कि कुछ जगहों पर पंप लगाया गया है, जिसके बाद से सेंट्रल दिल्ली के कई जगहों पर जहां जल जमाव देखने को मिला था वहां से पानी की निकासी जो है वो की जा चुकी है। फिलहाल हमारी मौजूदगी दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के पास है, जहां से आपको ट्रैफिक की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। देख सकते हैं कि अब स्कूलों की छुट्टी होने का समय जो है वो पास आ चुका है, साथ ही साथ हल्की बारिश अभी भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आप देखिए ट्रैफिक जैम की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं शुरू होनी चालू हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में 1.5 घंटे से बारिश हुई, जिसके बाद से हमने देखा कि सेंट्रल दिल्ली के कई महत्वपूर्ण इलाकों में या तो जल जमाव है या तो ट्रैफिक जैम की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। ये रास्ता मिंटो रोड के पास जाकर मिलता है, जहाँ पर इस वक्त जाम की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान
परेशान हैं कि सिर्फ 2 घंटे की बारिश में इस तरीके की अगर परिस्थिति देखने को मिल रही है तो जाहिर सी बात है जो प्रशासन है उसके ऊपर बड़े सवाल उठते खड़े नजर आ रहे हैं कि आखिरकार पानी की निकासी के लिए पहले से ही साल भर जो तैयारियां की जाती हैं, बारिश आने के बाद वो तैयारियां कहां गायब हो जाती हैं, क्योंकि जल जमाव देखने को मिल रहा है, ट्रैफिक की जैम की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। और दिल्ली के सुदूर जो इलाके हैं, जो आउटर दिल्ली के इलाके हैं, उनकी बात तो छोड़िए, सेंट्रल दिल्ली में इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है जहां पर सीपी जैसे इलाके, जनपद जैसे इलाकों में जल जमाव देखने को मिला है। और साथ ही साथ अब ITO से लगती जितनी भी सड़कें हैं, मिंटो रोड की तरफ जाने वाली, चाहे वो बाबा खड़क सिंह मार्ग की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं लोगों को मिलनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल अनुष्का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लौटेंगे आपके पास। कनिका, आपका भी शुक्रिया। यहाँ पर तो हमारे दोनों सहयोगियों के पास हम लौटेंगे, लेकिन स्थिति अमूमन हर तरफ एक जैसी नजर आ रही है दिल्ली NCR में कि पानी लबालब भरा हुआ है। अब एक और तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर सड़कों पर जल जमाव के बाद लोगों की मुसीबतें यहाँ पर किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप ये मिनी ऑटो का हाल देखिए, क्या स्थिति हुई है, और उसके बाद यहाँ पर गाड़ियाँ सब फंसी हुई नजर आ रही हैं। इस तरह से जब पानी इतना ज़्यादा भरा होता है तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है चालक के लिए कि किस तरफ गड्ढा है, किस तरफ सड़क जो है वो ख़त्म हो गई है, किस तरफ फुटपाथ खत्म हो गया है। और यही हाल कुछ इस लोडिंग ऑटो का हुआ है जब अचानक से ये अपना संतुलन खो बैठा है और उसके बाद ये ऑटो फंसा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आप सड़कों का हाल भी यहाँ पर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गाड़ी यहाँ से गुजर रही है उसके टायर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है। आज मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के लिए अलर्ट जारी किया गया था, मंगलवार के लिए भी अलर्ट है। ऐसे में लोगों से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो सावधानी ज़रूर बरतें और अगर हो सके तो निजी गाड़ियों का इस्तेमाल ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी है कि हर जगह रफ्तार पर यहाँ पर ब्रेक लग गया है। तो जखीरा अंडरपास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर हम, जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। और कई वाहन इस अंडरपास में फंसे हुए आपको नज़र आ जाएंगे। कई 2 व्हीलर वाहन जो हैं वो भी लोगों के लिए यहाँ पर आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। एक ट्रैक्टर आप देखिए, वो भी फंसा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार पर सिर्फ ब्रेक ही नहीं लगा, गाड़ियाँ खराब भी हो गई हैं, जिसके चलते अब और ज़्यादा ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। जखीरा अंडरपास की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर कई फीट तक पानी भर गया।